हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 20 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में अपन स्पीडी बुक है, इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास जो है वो आपको 61 से देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से PDF डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है DVD का विस्तार है, यानी कि DVD का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क से बोलते हैं कि DVD का पूर्ण रूप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव का अध्ययन कहलाता है। तो मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका संकेत होता है, जिसका सूत्र NaCl होता है, ठीक है ना। तो NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोलते हैं, जो कि मानव शरीर में पाचक का कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कि सहायता करता है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या है ये बताना है। तो छिपकलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। तो अशुद्ध जो रक्त होता है वो प्रवाहित किस में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सीरा में। किस में होता है? सीरा में होता है, यानी कि वेन में होता है। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, ठीक है। सेरोलॉजी संबंधित है। तो सेरोलॉजी का संबंध किससे ये बताना। तो राइट आंसर है सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है, ठीक है। सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है सेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है ये बताना। तो राइट आंसर है 33, यानी कि 33 हड्डी होते हैं रीढ़ में, ठीक है। चलिए आगे CMOS, ठीक है। CMOS का विस्तार रूप क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, इसका पूर्ण रूप होता है CMOS का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। तो किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन इंजन में अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया? तो निकोलस अगस्त ओटो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियां में, ठीक है ना। जो लाल चींटी रहते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है इकोटान। इकोटान का अर्थ होता है, तो क्या होता है? तो दो बायोमो, ठीक है, दो बायोमो के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, उसे इकोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटान, ठीक है। चलिए आगे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए जो यूज किया जाता है गैस, वो कौन सा है? तो एसीटिलीन गैस है, ठीक है। तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली जो गैस है वो कौन है? एसीटिलीन गैस है। नेक्स्ट है लेंस किससे बनता है ये बताना है। तो फ्लिंट कांच से। लेंस किससे बनाया जाता है? तो फ्लिंट कांच से लेंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होगा ये बताना है। तो पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि हिमांक घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया था? 16 सितंबर को। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। नेक्स्ट है बाइफोकल लेंस के आविष्कार हैं। तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया बाइफोकल लेंस का, ठीक है। और त्वरित चालक जो है ना, उसका भी आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेसमेकर से संबंधित अंग कौन है? तो पेसमेकर से संबंधित अंग है जिसका नाम है हृदय, यानी कि दिल, ठीक है। तो पेसमेकर से यह संबंधित है। नेक्स्ट है परमाणु में उदासीन कण है। तो कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु में क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण होता है परमाणु में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। तो श्वेत ग्रंथि किसमें पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है श्वेत ग्रंथि, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बीच बीच में लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, यानी कि काला सोना? तो पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह, जो कि सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का बहन भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो कंप्यूटर में जो चलाते हैं ना माउस, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो डगलस इंगेलबर्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हंसाने वाली एक गैस यानी कि लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। ठीक है, N2O जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस बोलते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है ये बताना है, तो लेविस वाटरमैन। ठीक है, लेविस वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बल का SI यूनिट क्या है, तो न्यूटन। ठीक है, तो बल का SI यूनिट कौन है, तो न्यूटन है। क्या है, तो न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे, उष्मा के अध्ययन को क्या बोलते हैं ये बताना है, तो थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, तो थर्मोडायनामिक्स जो कि उष्मा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसे मीटेरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटेरियोलॉजी बोलते हैं, जो कि वायुमंडल के अध्ययन को बोलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक संभव हो तो एक जगह आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उष्मा का अध्ययन क्या होता है, तो थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो मीटेरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखेगा। ठीक है, सभी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे में ही। ठीक है ना, तो इस सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा का मतलब होता है यहाँ उपग्रह। ठीक है ना, उपग्रह। ठीक है, तो प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि चंद्रमा कौन है, तो सिरान। ठीक है, सिरान जो कि प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, रक्त समूह ABO ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। किसका, ब्लड ग्रुप A, B और O का। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, तो BCG का टीका का प्रयोग किया जाता है किसमें, टीबी बीमारी में। ठीक है, और उसका पूर्ण रूप क्या होता है BCG का, तो बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, कभी कभी BCG का पूर्ण रूप आ जाता है पूछने के लिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि टीबी में कौन सा टीका का यूज किया जाता है, तो BCG का यानी कि फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को समय लगता है, तो कितना लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था ये बताना है, तो प्रतिरक्षण तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार है, तो आविष्कारक कौन है, तो हैरी ब्रियरले। ठीक है, ब्रियरले। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, हैरी ब्रियरले। ठीक है ना, तो स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील है उसका आविष्कार किए थे, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों से बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो पौधे की पत्तियों से बाष्पीकरण क्या कहलाता है, तो ट्रांसपिरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है ईमेल के खोजकर्ता कौन थे ये बताना है, तो BA शिवा अय्यादुरई। ठीक है, अय्यादुरई थे। ठीक है, तो BA शिवा अय्यादुरई जो कि ईमेल के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कारक है तो कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पायरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पायरिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नाइलाइन बनाई जाती है, तो किससे बनाते हैं, नाइलाइन को किससे बनाया जाता है, तो पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। ठीक है, तो नाइलाइन को किससे बनाते हैं, पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है ये बताना है, तो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है जल का हिमांक बिंदु है, तो जल का हिमांक बिंदु क्या है ये बताइए, तो जल का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में बोले तो 273 केल्विन। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में जल का हिमांक जो होता है सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273 केल्विन जल का हिमांक होता है। नेक्स्ट है प्लूटो का खोज हुआ था, तो कब हुआ था, 1930 ईस्वी में खोजा गया था प्लूटो ग्रह को। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो CFC गैस पाया जाता है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संघनन। ठीक है, चलिए आगे है ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर क्या होता है, कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है ये बताना है, तो घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वर्गीकरण से। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का संबंध किससे, वर्गीकरण से। नेक्स्ट है CT स्कैन में CT का विस्तार क्या है ये बताना है, तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है CT का फुल फॉर्म। CT मतलब C से होता है कंप्यूटराइज और T से होता है टोमोग्राफी, तो CT स्कैन में CT का जो पूर्ण रूप होता है वो
कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बना होता है, तो प्लास्टिक किसका बना होता है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का प्लास्टिक बनता है, ठीक है। चलिए आगे है, ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है तो क्या होता है, तो सिलिका, जिसका सूत्र होता है SiO2, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो गिलास का ये प्रमुख पदार्थ है, कौन है, सिलिका है। नेक्स्ट है MRI का विस्तार होता है तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। तो MRI का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में सामान्य तापमान क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मानव शरीर का सामान्य तापमान इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, ठीक है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो E.A. वाटरमैन के द्वारा, L.E. वाटरमैन के द्वारा किया गया था। तो अभी आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन ने। नेक्स्ट है नेफ्रॉन संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन का। नेक्स्ट है मादा क्यूलेकस, ठीक है। मादा क्यूलेकस मच्छर किस रोग की वाहक है, ये बताना। तो फाइलेरिया का यह वाहक है, किसका है, फाइलेरिया का, यानी फाइलेरिया रोग जो होता है वो मादा क्यूलेकस मच्छर से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो विषाणु से होता है, यानी वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो किसे जानते हैं, तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा इस पर ज़्यादा है, यानी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स पेज नंबर 62 की ओर, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा लगे तो नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आलू चिप्स है, ठीक है ना। आलू के जो चिप्स होते हैं कि पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं, जैसे अपन लोग चिप्स खाते हैं ना, तो उसमें आलू का चिप्स रहता है, तो उसमें पैकेजिंग में कौन सा गैस यूज किया जाता है, यानी पैकेट में कौन सा गैस रहता है, तो नाइट्रोजन गैस रहता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप चिप्स खाइएगा तो ध्यान कीजिएगा कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो याद रहेगा ये। नेक्स्ट है विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है कौन है, तो एमीटर है, जो कि विद्युत धारा को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट है जीका वायरस फैलता है, तो जीका वायरस किससे फैलता है, तो एडिस मच्छर से फैलता है जीका वायरस, ठीक है। चलिए आगे है दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, ये बताना है। तो जब रबर का बॉल रहता है उसे दीवार पर मारेंगे तो वापस आता है, तो कौन से नियम के तहत आता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के प्रतिक्रिया बल, ठीक है। क्रिया का प्रतिक्रिया से बना होता है, कोई भी चीज़ होता है तो उसका क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो इसे वही है यह न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिओडेनम, ठीक है। डिओडेनम है तो क्या है, ये बताना है। तो छोटी आंत का भाग है या डिओडेनम, ठीक है। तो डिओडेनम किसका भाग है, तो छोटी आंत का। नेक्स्ट है पाचक अम्ल कौन है, तो HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसे पाचक अम्ल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूरज बना है, यानी कि सूर्य जो है वो किसका बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है FTP का विस्तार रूप क्या होता है, यानी FTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि FTP का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है एटम बम की खोज किया था तो किसके द्वारा किया था, तो ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक। किसके द्वारा, ऑटो हॉर्न के द्वारा एटम बम की खोज किया गया। नेक्स्ट है प्रतिरोध की गणना की जाती है तो ओम से किया जाता है प्रतिरोध की गणना। किससे, प्रतिरोध की गणना जो है वो किससे करते हैं, ओम। प्रतिरोध की गणना किससे करते हैं, तो ओम से करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कैडमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैडमियम। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग जो दूरी बोल सकते हैं वो कितना, 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं, तो लगभग में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी, जो कि लीवर के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे लाल ग्रह है तो कौन है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो किसको लाते हैं, तो मोडम को लाते हैं, ठीक है। तो मोडम को लाते हैं किसके लिए, तो फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मोडम यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है तो किसके द्वारा गैल्वेनाइजेशन होता है, तो जिंक के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, जिसे जस्तीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, तो 8 होता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऐसे ऑक्सीजन ऐसे 8 ही आएंगे। नेक्स्ट है मीथेन गैस जब जलती है तो कौन सा गैस निकलता है, ये बताना है। तो मीथेन एक गैस जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है। नेक्स्ट है बादल आसमान में तैरता है, क्यों तैरता है ये बताना है। तो बादल आसमान में क्यों तैरता है, तो उसका घनत्व जो है वो वायु से कम होता है, इसीलिए आसमान में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के 2 अलग अलग स्वरूप है, वो कौन कौन है, तो परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 स्वरूप होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए आगे हम नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है ये बताना, तो 0 डायोप्टर की होती है। ठीक है, तो धूप के जो चश्मे होते हैं उसके पावर कितना होता है, तो 0 होता है, यानी 0 डायोप्टर के होते हैं। नेक्स्ट है हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर है प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, तो हीट स्टोन से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट है घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, तो किस में पढ़ा जाता है, तो किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर है हीलियम गैस जो है वो बैलून में भरा जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार होते हैं ये बताना, तो 3 प्रकार होते हैं। जीवन रक्षा पदक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो जे थॉमसन के द्वारा लगाया गया था कैथोड किरणें की पता। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज भी है जे थॉमसन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट रिकॉर्डर है उसका आविष्कार डेविड बॉर्गन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट। ठीक है ना, ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना, तो हवा की गति को मापने के लिए ब्यूफोर्ट मापक्रम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना भाग होता है ये बताना, तो 1/9 होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय ये बताना, तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, जिसमें ट्राइटियम जो होते हैं वो क्या होता है, रेडियो सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोना घुलनशील है, तो किसमें सोना घुलता है, तो अम्ल राज में घुल जाता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है। नेक्स्ट है पूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है ना, पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है, तो इक्विनॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, तो क्या करता है, तो हृदय की गति को। ठीक है, तो नाड़ी की गति है वहीं हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है परमाणु भार टेबल की खोज किसने किया था, यानी किसके द्वारा किया गया, तो मेंडलीफ के द्वारा परमाणु भार टेबल की खोज किया गया। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, तो कितना होता है, तो भू स्थिर उपग्रह है उसका परिक्रमण काल 24 घंटे की होते हैं। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले कैपिटल जी, ठीक है ना, जी का प्रायोगिक मान दिया ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है केवेंडिश के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है बेंचुरी मीटर। ठीक है, बेंचुरी मीटर जिसे बोलते हैं, से क्या मापा जाता है, तो द्रव की प्रवाह को मापने के लिए बेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दाब निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है, तो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे आग से लोहा के छड़ को गर्म होना क्या है, तो यह ऊष्मा का संचरण है। क्या है, ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट है आग से पानी को गर्म करना क्या है, तो ऊष्मा का संवहन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का संवहन। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस का यूज किया जाता है मौसम विज्ञान में। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय गैस का यूज होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है ये बताना, तो पृथ्वी के अलावा जो ब्लू कलर के दिखने वाला ग्रह वो है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह जो कि ये भी ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट है साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है, यानी कि साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है, तो स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। जैसे तेल वगैरह हाथ में लग जाता है तो चिकना हो जाता है, तो उसका जो चिकनाई साबुन से हटाते हैं तो किसके द्वारा हटता है, जैसे साबुन लगाते हैं तो चिकनाई हट जाता है, तो वह स्कंदन के द्वारा वो हटता है। नेक्स्ट है शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है, तो मिरीसेल पामीटेट रहता है। क्या रहता है, मिरीसेल पामीटेट। नेक्स्ट है कवक यानी कि फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है ये बताना, तो राइट आंसर है मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट है फूलगोभी के खाने योग्य भाग कौन है, तो पुष्पक्रम जो कि फूलगोभी के खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है निषेचन के बिना फलों के विकास क्या कहलाता है, तो उसे अनिषेक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं, यानी कि पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, जो निषेचन के बिना फल के विकास होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनिषेक फल या इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तर्कु तंतु, ठीक है, तर्कु तंतु किसके बने होते हैं, तो ट्यूबलिन का बने होता है। किसका होता है, ट्यूबिलिन का। ठीक है, ट्यूबिलिन का। ठीक है, तो याद रखिएगा तर्कु तंतु किसका बना होता है, ट्यूबिलिन का होता है। नेक्स्ट है डीएनए जिसका पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है मटमैला जल उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलियन का है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या
संख्या है तो कितना है, तो 18 है। नेक्स्ट है तांबा का गलनांक कितना होता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है तांबा का गलनांक होता है। नेक्स्ट है दर्पण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को लाया जाता है, दर्पण बनाने के लिए यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट है येलो केक क्या है, तो यह प्राकृतिक यूरेनियम है जिसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं, तो कौन है, तो अमोनियम क्लोराइड। कौन है, अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल होता है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट है एसिटिलीन का IUPAC नाम है, तो क्या है, तो एथाइन नाम है। क्या नाम है, एथाइन। नेक्स्ट है सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक एसिड का नाम है सिरका, एसिटिक एसिड है जिसका वाणिज्यिक नाम क्या है, सिरका है। ठीक है, तो सिरका का वाणिज्यिक नाम यानी कॉमर्शियल नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड पेज नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है ना, 62 तक आपका कंप्लीट हो गया, 61 62 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 63 की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश कार्बन, ठीक है ना, पहला कार्बन निगेटिव देश बना, तो भूटान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना, तो भूटान बना है। नेक्स्ट है वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह, ठीक है ना, किस ग्रह के अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया, तो बुध ग्रह को करने के लिए। ठीक है, बुध ग्रह को क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह वही है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। कौन है, बुध, जो कि 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट है भारत में मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जिसे मास्ट बोलते हैं कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था, ये बताना। तो राइट आंसर है उदयपुर, जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो आयन मंडल। कौन बनाती है, आयन मंडल। ठीक है, चलिए आगे। भारत का पर्यावरण यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, ये बताना है। तो 1986 में किया गया। भारत का पर्यावरण अधिनियम संरक्षण कब अधिनियमित हुआ, तो 1986 यानी 1986 में। नेक्स्ट है बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण यूज करते हैं, ये बताना है। तो सर्ज प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। किसका, सर्ज प्रोटेक्टर। ठीक है ना, सर्ज प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर नहीं, प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, चलिए बचाव करना। ठीक है, चलिए आगे है कंप्यूटर के संदर्भ में GU, ठीक है ना, GUI किसका संक्षिप्त रूप है, ये बताना। GUI, ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है, तो मानव संस्कृति को नहीं शामिल करते हैं। नेक्स्ट है मानव और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक होते हैं, तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, तो अर्धचालक में होता है। ठीक है, तो अर्धचालक में यानी कि सेमीकंडक्टर में यूज होता है, किसका, जर्मेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। नेक्स्ट है फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है, तो पौधे और जंतु से संबंधित है, फ्लोरा और फौना। ठीक है, फ्लोरा मतलब पौधा हो गया, फौना मतलब जंतु हो गया। फ्लोरा मतलब फूल, तो फूल किसमें खिलेगा, पौधा में। ठीक है, तो याद रखेगा। और फौना मतलब जंतु, फिर अपने याद रहेगा ये। ठीक है, तो फ्लोरा से पौधा याद रखेगा, फौना से जंतु। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, तो श्रीलंका को किया था। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली किस वस्तु, ठीक है ना, किस वस्तु के रूप में जानी जाती है, तो सुपरसोनिक के रूप में यह जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो सुपरसोनिक रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, यानी क्या बोलते हैं, तो सुपरसोनिक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है कैडवर। ठीक है, कैडवर को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो शरीर रचना। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को क्या बोलते हैं, कैडवर बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने हेतु किस कुंजी का उपयोग करते हैं, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ESC एक की होता है। ठीक है ना, ESC एक की होता है, जो कि कोई भी कीबोर्ड है ना, उसमें लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में किनारे में रहेगा, सबसे टॉप में लास्ट में, सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में टॉप में रहेगा ESC कीज रहता है। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं, यानी उसको आप एक बार दबाएंगे तो वर्तमान जो प्रोसेस चल रहा है, कार्य टास्क चल रहा है, उसको वह रोकने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है, तो एक जावा एप्लीकेशन है। क्या है, एक जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है भारत में पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन बनाती है। कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया नया कार्यक्रम है
जिसका नाम क्या है, तो बायोटेक किसान है। क्या है, बायोटेक किसान। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था, तो क्या था, गो वाइल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसके आधार को नहीं बताते, ये बताना, तो ग्रहों की स्थिति। ठीक है, तो ग्रहों की स्थिति को वह नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे है पाइथन है, तो पाइथन क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन क्या है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका दाब घटता है। क्या होता है, दाब घटता है। नेक्स्ट है हबल का नियम किससे संबंधित है, तो खगोलिकी से संबंधित है। खगोलिकी से संबंधित है हबल का नियम। नेक्स्ट है अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है ना, हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, एनजीटी के द्वारा जिसको किया गया। ठीक है, तो कर दिया गया, तो काली गर्दन वाले सारस के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो काली गर्दन वाले सारस के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो ट्रिपल। ठीक है ना, ट्रिपल क्लिक करने पर। ठीक है, तो 3 बार क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से वह पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ, तो ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह का पलायन वेग होता है जो लगभग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं होता है। नेक्स्ट है एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कि पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता, तो क्या शामिल नहीं होता, तो सीपीयू शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है ना, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो कब होता है, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होती है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में जब होती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं। नेक्स्ट है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो किसमें होता है, तो मस्तिष्क में यह उपस्थित होता है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है रेल वायर। ठीक है, रेल वायर क्या है, तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। ठीक है, तो रेल वायर क्या है, तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कंपाइलर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में आपको देखने का मिलेगा। डीएनए सेंटर, जांच सेंटर भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बैटरी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव, ठीक है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। नेक्स्ट है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो कंपोस्टिंग कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिकोड प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड को प्रदान करता है। कौन, यूनिकोड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास, यहीं रहने देते हैं पेज नंबर 63 तक। ठीक है, तो अगला जो क्लास रहेगा वो 64 पेज नंबर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।